एक वक्त 10 रुपए नहीं थे, आज गांव से विदेश पहुंची, खुद को सवारी और 22,000 महिलाओं को नौकरी भी दी। जाने कौन है राजस्थान के छोटे से गांव की घूंघट वाली महिला, अमेरिका से लेकर लंदन तक फैली है जिनकी चर्चा। छप्पर झोपड़ी के घर में रहने वाली रूमा ने ऐसा क्या कमाल किया, न सिर्फ इंडिया बल्कि विदेशों में भी हो रहा है उनका सम्मान। कई देशों में फैला हुआ है। राजस्थान के छोटे से गांव से शुरू हुआ रूमा का रुतबा, नारी जाति करती है उन पर गर्व। हमारे देश में महिलाएं कड़ी मेहनत और साहस की मिसाल है। महिलाएं न सिर्फ घर और परिवार की देखभाल करना जानती है, बल्कि वो सारे काम करती है जिसके लिए पुरुष जी तोड़ मेहनत करते हैं। कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और साहस से ऐसा महान काम किया जो देश में हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया। ऐसी ही एक महिला के बारे में आज हम आपको बताएंगे। वो कहते हैं ना कि हाथ का हुनर ना शिक्षा का गुलाम रहता है और न दौलत का। ऐसे ही बुलंद हौसलों और पारंपरिक हस्तकला में दक्ष फैशन डिजाइनर बाड़मेर की बेटी रूमा देवी की कहानी है। बाड़मेर की झुग्गी झोपड़ी से शुरू हुआ रूमा का सफर नारी शक्ति अवार्ड 2018 कौन बनेगा करोड़पति से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक जा चुका है। राजस्थानी वेशभूषा और संस्कृति की एम्बेसडर बनकर रूमा देश दुनिया में इसके रंगों को बिखेर रही है। डॉक्टर रूमा देवी कहती है, जब आपके रास्ते में बाधाएं आती है तो अपना साहस कभी न खोएं। जैसे मैंने जीवन में हर कठिनाई का सामना किया और कामयाबी हासिल की। रूमा देवी एक लोकप्रिय पारंपरिक हस्तशिल्प कारीगर और सामाजिक कार्यकर्ता है। राजस्थान के एक गांव में झोपड़ी में रहने वाली रूमा देवी ने साबित कर दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। रूमा देवी राजस्थान के बाड़मेर जिले की रहने वाली है। उनका बचपन गरीबी में बीता। उन्हें बाल विवाह जैसी कुप्रथा का खामियाजा भुगतना पड़ा। उनके मन में कई सपने पल रहे थे। उनकी अपनी शादी बचपन में ही कर दी गई, लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी और अपनी किस्मत को ही बदल दिया। उन्होंने राजस्थानी हस्तशिल्प, साड़ी, चादर, कुर्ता आदि जैसे विभिन्न वस्त्र बनाने में महारत हासिल की। उनके द्वारा बनाए गए कपड़े हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय है। भारत पाक सीमा सपर बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों के लगभग 75 गाँव की 22,000 महिलाओं को रोजगार देता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें इसके लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज के दौर में वो हजारों महिलाओं को रोजगार दे रही है जिनके पास कभी 10 रुपए तक नहीं थे। वो जब 5 साल की थी तब उनकी माँ की मौत हो गई थी। रूमा और उनके भाई बहनों को उनके पिता ने पाला। हालांकि घर में सबसे बड़ी होने की वजह से रूमा को उनके चाचा के पास छोड़ दिया गया। रूमा को उनके चाचा ने पालकर बड़ा किया। गांव में पानी की समस्या थी, जिसके बाद वो घर से 10 किलोमीटर दूर बैलगाड़ी से पानी लेकर आया करती थी। उन्होंने कई तरह के संघर्ष किए, लेकिन अपने सपनों पर पानी फिरने नहीं दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत की जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। 33 साल की रूमा देवी की कहानी आज हर महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। बाड़मेर का ये मरुस्थलीय क्षेत्र, जहाँ ये पली बड़ी काशीदाकारी और हस्तकला का काम कई सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, मगर आधुनिकता की आंधी के बीच पारंपरिक कला कहीं रेत के टीलों के बीच दबसी गई थी। रूमा एक साधारण जाट परिवार में जन्मी थी। आम महिला की भांति इनका जीवन भी व्यतीत हो रहा था, मगर जीवन के संघर्ष ने इन्हें अतीत को याद दिलाया। जब इनकी दादी कशीदाकारी का छोटा मोटा काम कर लिया करती थी, लेकिन बाद में उन्हें राजस्थान के डिजाइनर के रूप में विशेष पहचान मिली। उन्हें देश विदेश के कई कार्यक्रमों में भाग लेने के न्योते मिले। रूमा देवी इसी साल अमेरिका में आयोजित 2 दिवसीय हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से उनके बच्चों को पढ़ाने का प्रस्ताव भी मिला। आपको बता दें कि रूमा के बेटे का नाम लक्षित है, जो फिलहाल स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा है। रूमा देवी को अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति में भी शिरकत करने का मौका मिला। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा के साथ हुए शो में संजीवनी बूटी के प्रश्न को लेकर सिन्हा और रूमा को सोशल मीडिया यूजर ने अल्प ज्ञान के लिए ट्रोल भी किया था। हाल ही में ये मेरिडियन कॉन्फ्रेंस सेंटर में जीटो इंटरनेशनल की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में रूमा देवी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में यूएई समेत 12 देशों की जानी मानी हस्तियां शामिल रही। इस दौरान डॉक्टर रूमा देवी ने फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी से भी मुलाकात की। हाल ही में ब्रिटेन के राज्य मंत्री और यौन हिंसा रोकथाम के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री के विशेष प्रतिनिधि लॉर्ड तारिक अहमद से जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रूमा देवी ने महिला सशक्तिकरण और समानता के अवसरों पर विस्तृत वार्ता की। ब्रिटिश उच्च आयोग के द्वारा मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद के जोधपुर आगमन पर मेहरानगढ़ किले में वार्ता और डिनर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें रूमा देवी को आमंत्रित किया गया था। जाहिर है कि रूमा आज न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी नारी जाति के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी हुई है।